जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने भारतीय विचारकों का तंबाकू निषेध इस विषय पर कुछ विचारकों के विचारों को जाना था, जिन्होंने बताया है कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और उससे और भी नुकसान होता है, वायु प्रदूषण भी फैलता है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान के विरोध में विद्वानों की सम्मतियां। तंबाकू के संबंध में प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर रामचरण जी महेंद्र लिखते हैं, तंबाकू में महाभयंकर विष है जिसे निकोटिन कहते हैं। 100 औंस सूखी तंबाकू की पत्तियों में 2 औंस निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन संख्या से भी तीव्र विष है जो मनुष्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालकर प्राणांत करता है। निकोटिन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया था कि वहां लोग जीवन से तंग आकर हुक्के का सड़ा पानी पीकर जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आरंभ में तंबाकू पीने से कै, दस्त और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तंबाकू के नशे से जनसाधारण को बचाने की आज भारी आवश्यकता है। एक तो वैसे ही निर्धनता और अज्ञान के कारण हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत दुर्बल है, उस पर भी यदि तंबाकू की घातक कुल्हाड़ी इस तेजी से चलती रही तो हमारे स्वास्थ्य का भगवान ही रक्षक है। इस खतरे से राष्ट्र को बचाने के लिए हमें नशा विरोधी विशेषतया तंबाकू विरोधी आंदोलन तेजी से चलाने की आवश्यकता है। तंबाकू वह छुरी है जिसे हम पैसा देकर खरीदते हैं और उसके द्वारा अपने आप को अपने हाथों से बर्बाद करते हैं। इस सामूहिक आत्महत्या को रोका जाए, उसकी बुराइयां समझकर जन जन को वस्तु स्थिति समझाई जाए तो यह एक बड़ी ही उत्तम सेवा है। जिस प्रकार किसी को अपना गला काटने की तैयारी में लगे हुए व्यक्ति को समझा बुझाकर या लड़ झगड़कर उस काम से रोक देना एक पुण्य है, उसी प्रकार नशेबाजी की विशेषतया किसी से तंबाकू की आदत छुड़ा देना या उससे बचे रहने के लिए सावधान कर देना एक श्रेष्ठ परमार्थ है। श्री मोहनलाल वर्मा का कथन है, सिगरेट और बीड़ी का अधिकाधिक सेवन ही हमारी अस्वस्थता, अल्पायु एवं सदा रोगी बने रहने का एक विशेष कारण है। राष्ट्र के व्यक्तियों एवं नवयुवक विद्यार्थियों में बढ़ती अनैतिकता व विभिन्न आचरण संबंधी दोषों का कारण भी यही है। वास्तव में सिगरेट अपराधों की जननी है और अपराधों के मूल की उपेक्षा करना अदूरदर्शिता एवं राष्ट्र के लिए घातक है। श्री महावीर प्रसाद पोद्दार ने लिखा है, इस बात में अब कोई शक नहीं रहा है कि बीड़ी सिगरेट से कैंसर नामक का एक भयंकर रोग होता है जिसकी अब तक कोई दवा नहीं मिल सकी है। मौत ही उसकी दवा है। रोगी बड़ी तकलीफ से घुल मिल कर मरता है। जब हम किसी के मुंह पर बीड़ी सिगरेट देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसके अधरों पर ही साक्षात शमशान सुलग उठता है। गोपाल कृष्ण मल्लिक का कथन है, मालगाड़ी के डिब्बों ने जिन चीजों को अधिक ढोया है उसमें कोयला और लोहा के बाद तंबाकू और उससे बनी बीड़ी सिगरेट का ही आंकड़ा अव्वल है। यह स्थिति हमारे गरीब देश के लिए कितनी दयनीय है। डॉक्टर जयनारायण जायसवाल ने स्वास्थ्य जीवन पत्रिका में धूम्रपान के संबंध में लिखा है, मेरे ख्याल से आज धूम्रपान से अधिक व्यापक और घातक नशा दूसरा नहीं हो सकता। धूम्रपान के कारण एक तरफ रक्त में गंदगी का प्रमाण बढ़ता रहता है, दूसरी तरफ श्लैष्मिक कलाओं में भयंकर बीमारियों का घर जमता रहता है, यानी अंतर्वाह शरीर रोगों के चक्र में फंस जाता है। डॉक्टर चुन्नीलाल का कहना है कि धूम्रपान से मानसिक कार्य करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य आलसी हो जाता है। पंडित ठाकुर दत्त शर्मा तंबाकू को समस्त हृदय के रोग, फेफड़ों और त्वचा के रोग, नेत्र रोग, मस्तिष्क की निर्बलता और उन्माद रोगों की जननी बताते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे विचारकों का विचार जाना धूम्रपान के संबंध में। तो सभी इसको एक तरफ से मना कर रहे हैं कि इसको ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और धन भी नष्ट होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।